Hello everyone, how are you all? Welcome to Crystal International Public School. This is Standard 8, subject Social Science, and today we will start chapter number 5, Revolutionaries of India. We already studied that India got freedom on 15th August 1947. We all are aware about that many people died. They sacrificed their lives to free India. Some people they believing in non-violence, and some people were there who started revolutionary activities. So in this chapter we will study about those revolutionaries. Today, being the Martyrs' Day, a film named The Legend of Bhagat Singh are going to be shown in school. Today means here we are talking about the day on which day the trio Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, Veer Bhagat Singh, Sukhdev Thapar and Shivram Rajguru, this trio hanged. The day was 23rd March, and that's why this day we celebrate as a martyr day. शहीद दिन माना जाता है. So here 23rd March is there, and on that day a film named The Legend of Bhagat Singh. You have seen that movie, might be. So The Legend of Bhagat Singh movie जो है वो स्कूल में शो करने वाले थे. On entering the class, a teacher recited the following verses. When teacher entered the class, she or he recited the verses जो भगत सिंह ने बोला था. सेम what? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. ये जो वर्सेस है उसका मीनिंग ये होता है दैट वी ऑल आर रेडी टू सेक्रीफाइस आवर लाइफ फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर नेशन. नाउ लेट्स सी हाउ मच पावर द ब्रिटिशर्स हैव. ब्रिटिशर में कितना पावर है. हम सब मरने को तैयार हैं. ब्रिटिशर्स हमें कितनों को मारेंगे और कब तक मारेंगे. और ये तो हमने देखा ही कि वो थक गए. फाइनली वो इंडिया छोड़कर चले गए. दैट वी ऑलरेडी स्टडीड द फॉलोइंग महात्मा क्विट इंडिया मूवमेंट. फॉलोइंग द महात्मा चैप्टर के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट में हमने पढ़ा है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्स. आफ्टर रिसाइटिंग दिस लाइन्स द क्लास टीचर टॉक्ड अबाउट द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया. ये लाइन रिसाइट मीन्स के बोलने के बाद क्लास टीचर ने रिवॉल्यूशनरीज जो थे इंडिया के उनके बारे में बताया. मैनी नॉन अननोन मार्टियर्स स्ट्रगल्ड फॉर फ्रीडम टिल डेथ ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. We know about few names only, but many people sacrifice their lives. So known and unknown martyrs, they struggled for the freedom till the death during the freedom struggle of India. After the revolt of 1857 revolt that you studied in semester 1, many revolutionaries fought individually. कुछ इंडिविजुअली लड़े लाइक चंद्रशेखर आज़ाद, और दे फॉर्म्ड ग्रुप्स. कुछ इंडिविजुअली लड़े और कुछ थे उन्होंने ग्रुप फॉर्म किया. एंड दे डिक्लेयर रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर. पीपल ऑल ओवर द कंट्री रिमेंबर देयर स्टोरीज टिल द डेट. आज भी लोग उनकी जो स्टोरीज है उसे याद रखते हैं, याद करते हैं.
Though in today's timing we don't understand the value of freedom because we get it in free of cost from our forefathers, but they struggled a lot. Those brave men and women who revolted against the British government are known as the revolutionaries of India. वो जो ब्रेव मैन एंड वुमेन थे जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, लड़े, फाइट की, दे ऑल आर नॉन एज रिवॉल्यूशनरीज. देयर एक्टिविटीज़ वर रिवॉल्यूशनरी. उनकी एक्टिविटीज़ रिवॉल्यूशनरी थी, कुछ नया लेकर आने वाली, जो रिवॉल्ट फाइट करने वाली, लड़े थे, वो फाइट किया था उन्होंने. क्रांति जिसे हम कहते हैं ना, ऐसी एक्टिविटीज उनकी थी. पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, लिटरेट और इलिटरेट, रॉयल और ऑर्डिनरी, टुक पार्ट इन दिस रिवॉल्यूशन. पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ मतलब कि ऑल वॉक्स का मतलब है कि सारे के सारे लोग, यंगस्टर्स, एजेड, किड्स मीन्स जो चिल्ड्रन, नॉट टू मच स्मॉल, बट जो टीनेज के होते हैं वो, वेदर इलिटरेट और लिटरेट, रॉयल पीपल मीन्स किंग हो या फिर ऑर्डिनरी पर्सन हो, दे ऑल टुक पार्ट. रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वर कैरिड आउट इन वेरिंग डिग्रीज अक्रॉस इंडिया. रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो थी वो पूरे इंडिया में, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, बट पूरे इंडिया में स्टार्ट हुई थी. रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर इनिशिएटेड बाय द फर्स्ट मार्टियर वासुदेव बलवंत फड़के who hailed फ्रॉम महाराष्ट्र. अगर 1857 के रिवॉल्ट की बात की जाए तो हु वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ 1857 रिवॉल्ट? वी ऑल नो दैट वॉज मंगल पांडे. बट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है उसमें जो फर्स्ट मार्टियर था वो थे वासुदेव बलवंत फड़के, हु वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र. नाउ चिंगारी. इट वॉज रिटन बाय राम प्रसाद बिस्मिल. चिंगारी का मतलब होता है स्पार्क. यू नो अबाउट फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट में जो फायर क्रिएट होती है वो एक छोटे से स्पार्क से होती है, ड्राई लीव्स होते हैं, और वहाँ पर अगर किसी ने सिगरेट या बीड़ी जो है स्मोकिंग करने के बाद उसको बिना बुझाए फेंक दिया, अब उसमें इतनी लाइट नहीं होती है, बट उससे एक छोटा सा स्पार्क होता है. आपको पता हो तो कि फायर डिस्कवर कैसे हुआ था? तो 2 स्टोन जो है वो एक दूसरे के साथ जब रब हुए तो उसमें से स्पार्क निकला और पता चला कि ये फायर है. दैट स्पार्क इज कॉल्ड चिंगारी. कि एक छोटा सा स्पार्क है, उसकी वजह से सब बर्न होता है. सो मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे. मालिक मीन्स गॉड एंड रज़ा मीन्स परमिशन और ब्लेसिंग. रज़ा का मतलब वैसे तो परमिशन होता है, बट यहाँ पर ब्लेसिंग है. बाकी ना मैं रहूँ ना मेरी आरजू रहे. आरजू मीन्स विश, मीन्स के गॉड आप हो, आपकी ब्लेसिंग और बस आप ही रहो. मैं नहीं रहूँ या मेरी कोई विश नहीं रहे, इट्स ओके, बट गॉड शुड बी एवरीवेयर. जब तक है तन में जान, रगों में लहू रहे. मीन्स जब तक, स्टिल व्हेन आई अलाइव, जब तक मैं जिंदा हूँ, टिल दैट. रगों में लहू रहे. रग मीन्स नर्व, वी नो नर्व हमारी बॉडी में जो है, तो ब्लड रहे. तेरा हो जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे. तेरा हो जिक्र, जिक्र मीन्स टू टॉक अबाउट, और जुस्तजू मीन्स उन्हीं का पावर, उन्हीं की बातें रहे, उनके बारे में बात करते रहे, उन्हीं की विश पूरी हो.
It is written by Ram Prasad Bismil. Now Vasudev Balwant Phalke are first revolutionary martyr. Vasudev Balwant Phalke was the pioneer of the revolutionary activities in India, who worked in Pune. He became the pioneer. Pioneer means base. We know whenever we construct building, that time the base must be strong, because on that base the whole building will stand. फर्स्ट जो होता है जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, दैट बेस, दैट पायोनियर वॉज वासुदेव बलवंत फड़के. Unjust and partial approach of the British government irritated him. ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इनजस्ट एंड पार्शियल जो डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविटीज़ थी, डिस्क्रिमिनेटिव एक्टिविटीज़, वो वासुदेव बलवंत फड़के को बहुत इरिटेट करती थी, एंड दैट्स व्हाई ही लेफ्ट हिज जॉब. ही टूक अ वाव दैट, उन्होंने एक वो मीन्स ऑथ ली, वो आप जानते हो प्रतिज्ञा, ऑथ जिसे कहते हैं, दैट ऑफ नॉट अप्लाइंग तिलक ऑन हिज फॉरहेड एंड नॉट टू कट हिज हेयर टिल ही डिड नॉट फ्री इंडिया फ्रॉम द क्लचिस ऑफ द ब्रिटिशर्स. क्लचिस मीन्स उनकी स्लेवरी में से, क्लच का द हिंदी वर्ड जो है वो उनके चुंगल से होता है, उनके हाथों में से. सो उन्होंने ऑथ लिखे, जब तक वो इंडिया को ब्रिटिशर्स से फ्री नहीं कर देते, फ्रीडम नहीं दिलवा देते, तब तक वो अपने फॉरहेड पर तिलक अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब तिलक नहीं करेंगे, और अपने हेयर कट नहीं करेंगे. ही फॉर्म्ड अ सीक्रेट आर्म्ड ग्रुप ऑफ रिवॉल्यूशनरीज. आर्म्ड ग्रुप मतलब जो वेपन्स के साथ होता है, वो ग्रुप उन्होंने फॉर्म किया, कॉल्ड रामोशी, टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. रिवॉल्यूशनरी का ग्रुप उन्होंने सीक्रेटली फॉर्म किया, जिसको नेम दिया गया रामोशी. ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हिम वांटेड. वांटेड आपको पता है ना क्या होता है, कि जो पर्सन को सब ढूंढ रहे हैं, जिसके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, गवर्नमेंट ने चार्जेस लगाए कि उसको पकड़ना ही है पुलिस को. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें वांटेड डिक्लेयर किया विथ अ बाउंटी ऑफ ₹4,000. अब हमें अभी ऐसा लगे कि 4,000 इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट बिफोर 1947, बिफोर 1940, उस टाइम की बात है. इट इज़ अबाउट द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की बात है. और उस टाइम पर हम लोग जानते हैं, आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो कि उनके टाइम पर उनके जो फादर थे, जब वो किड्स थे और उनके फादर थे, उस टाइम उनकी सैलरी हार्डली 150 रुपीज़ या 100 रुपीज़ होती थी. तो उस टाइम पर 4,000 वॉज वेरी बिग अमाउंट. सो 4,000 अमाउंट उनके ऊपर रखा गया था, जो भी उनको पकड़ के लाएगा उसको 4,000 रिवॉर्ड दिया जाएगा. ही ट्रेंड यंग मैन टू अटैक द ब्रिटिश कैंप्स, टू रॉब द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड टू यूज़ गन्स एंड अदर वेपन्स. उन्होंने यंग मैन को ट्रेन किया कि वो ब्रिटिश कैंप के ऊपर अटैक करे, गवर्नमेंट का जो ट्रेजर है, जो वेल्थ है, उसे रॉब करना, एंड वेपन्स एंड गन्स का यूज़ कैसे करना, हाउ टू यूज़ दैट. So he gave training. The British government became desperate to arrest him at any cost. ब्रिटिश गवर्नमेंट डेस्परेट हो गई थी कि एट एनी कोस्ट कैसे भी करके वासुदेव बलवंत फड़के को अरेस्ट करना है. नाउ थिंग्स टू नो. वासुदेव बलवंत फड़के was arrested at 3 AM means in morning while he was asleep in the village in Hyderabad district. हैदराबाद के एक विलेज में जब वो सो रहे थे, तब अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock उनको अरेस्ट किया गया. ही वॉज पुट इन टू जेल बट ही फ्लेड फ्रॉम देयर बाय जंपिंग ओवर द वॉल. उनको जेल में रखा गया, बट वो वॉल को जंप करके जेल से भाग गए. ही वॉज कॉट आफ्टर अ चेस ऑफ 25 किलोमीटर. चेस ऑफ 25 किलोमीटर मीन्स के 25 किलोमीटर तक रन करने के बाद वो
अगेन पकड़े गए। ही वॉज टॉर्चर्ड इन द जेल, उनको जेल में टॉर्चर किया गया। टॉर्चर आप लोग समझते हो ना, उनको परेशान किया गया। वैसे भी पुलिस स्टेशन में 3rd डिग्री दी जाती है, जो हमने सीरियल्स में और मूवीज़ में देखा है। आइस क्यूब के ऊपर उनको सुलाया जाता है, रॉड से बीट किया जाता है या उल्टा लटकाया जाता है, वाटर के अंदर डीप किया जाता है। इंजर्ड है तो वो इंजरी के ऊपर सॉल्ट अप्लाई करके टॉर्चर किया जाता है। He died in Eden prison in February 1883. So, we are talking about 1883. उस टाइम पर 4000 was very big amount. As a result of his protest in the form of hunger strike. वो हंगर स्ट्राइक पर थे, भूख हड़ताल पर। और उस टाइमिंग में उनकी डेथ हो गई इन एडन प्रिजन, फेब्रुआरी में। नाउ द नेक्स्ट रिवॉल्यूशनरी वॉज वीर सावरकर। वीर सावरकर, द full name was Vinayak Damodar Savarkar. He was born on 28th May 1883 when Vasudev Balwant Phadke died. After that, Veer Savarkar, Vinayak Damodar Savarkar, born on 28th May 1883 in Bhagur village of Nasik district in Maharashtra. He fostered a revolutionary idea since his childhood. बचपन से, जब से वो छोटे थे तभी से उनके अंदर ये रिवॉल्यूशनरी आइडियाज अराइज होते थे। ही एस्टेब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड मित्र मेला, जिसको आगे चलकर नेम दिया गया अभिनव भारत। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी मित्र मेला या अभिनव भारत, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर से फ्री करना है विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड रिवोल्ट। मीन्स वेपन से लड़ना है। घर बैठे बैठे स्ट्राइक पर उतरने से लड़ाई नहीं होने वाली, फ्रीडम नहीं मिलेगी। वीर सावरकर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू किंडल द फॉरेन क्लोथ्स। वीर सावरकर फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने फॉरेन क्लोथ्स जो थे उन्हें किंडल किया था। He acquired scholarship from the Institute of Swamji Krishna Verma and went to London for further study. पहले तो उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स को डिनाई किया एंड आफ्टर दैट श्यामजी कृष्ण वर्मा इंस्टीट्यूट से उनको स्कॉलरशिप मिली और वो स्कॉलरशिप के साथ लंदन स्टडी के लिए गए। He wrote a book whose name was 1857 India's First Freedom Struggle. But this book was banned even before it was published. पब्लिश हो, प्रिंट तो हुई लेकिन लोगों तक पहुँचे उससे पहले ही वो बुक को बैन कर दिया। He was arrested in 1910 for his association with the revolutionary group India House. 1910 में उनको एसोसिएशन जो था वो फॉर्म करने के लिए अरेस्ट किया गया। रिवॉल्यूशनरी ग्रुप जिसका नेम था इंडिया हाउस, उनके साथ एसोसिएशन करने के लिए, मीन्स एसोसिएट होने के लिए, ज्वाइन होने के लिए उनको अरेस्ट किया गया। सावरकर वॉज सेंटेंस्ड टू 2 लाइफ टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट दैट इज ऑफ 50 years एंड वॉज मूव्ड टू द सेल्युलर जेल इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। 2 लाइफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। वीर सावरकर को क्या सजा दी गई कि उनको 50 years तक जेल के अंदर बंद रहना है। मतलब समझ लो कि जब तक वो जिंदा है। 1883 में तो उनका बर्थ हुआ था, तो 1910 मीन्स वो 27 years के होंगे। आफ्टर 50 years के बाद वो रिलीज़ होंगे, तो 50 years मतलब कितना लॉन्ग टर्म हो गया। इतनी ज़्यादा पनिशमेंट तो आज तक हमने कभी कोर्ट में सुनी भी नहीं है। एंड उनको अंडमान निकोबार आइलैंड की जो सेल्युलर जेल है वहाँ पर मूव किया गया।
शिफ्ट किया गया। इट वॉज ऑल्सो नॉन एज काला पानी। अंडमान निकोबार आइलैंड में जहाँ पर उनको भेजा गया था उसको काला पानी भी कहा जाता था, बिकॉज वो ऐसा एरिया, अभी तो वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट है, वहाँ पर ह्यूमन रेसिडेंस है, लोग वहाँ पर रहते हैं, बट अर्लियर टाइमिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इट वॉज सेपरेटेड एंड वो आइलैंड ऐसा था कि जहाँ पर ग्रीनरी नहीं थी, जहाँ पर वेजिटेशन नहीं था, वाटर भी अवेलेबल बहुत सारा था, चारों साइड वाटर बट सॉल्ट, जिसे हम ड्रिंक नहीं कर सकते। लेटर ड्यू टू पुअर हेल्थ ही वॉज केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, बट वहाँ पर उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट होने लगी, मतलब ख़राब होने लगी। ही फेल इल एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र के, वहाँ पर हाउस अरेस्ट मतलब घर के अंदर बंद करके रखा गया। एंड ही डाइड ऑन 26 फरवरी 1966। वीर सावरकर जो है वो 26 फरवरी 1966 को डेथ उनकी हुई थी। Now the next one is a Khudiram Bose. He was born on 3rd December 1889. खुदीराम बोस जो थे उनका बर्थ 3rd दिसंबर 1889 को हुआ था इन विलेज हबीबपुर ऑफ द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के हबीबपुर विलेज में उनका बर्थ हुआ था। When he was child, he lost his parents. जब वो बहुत ही छोटे थे उनके पेरेंट्स उन्होंने खो दिए। And was raised by a teacher named सत्येन बाबू, who inspired him to be a revolutionary. See, उनको उनके जो टीचर थे उन्होंने बड़ा किया। उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, उसके बाद उनके टीचर ने उनको बड़ा किया। उनके टीचर का नेम था सत्येन बाबू और उन्होंने उनको इंस्पायर किया टू बी रिवॉल्यूशनरी। ही पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड किंडल्ड द फॉरेन क्लोथ्स। ही ऑल्सो किंडल्ड, उन्होंने भी फॉरेन क्लोथ्स को डिनाई किया। दे सेट ऑन फायर। He participated in the non-cooperation movement. Khudiram Bose used to dive in the river Ganga and topple the boats carrying salt. In this way, he used to break the unjust salt law. खुदीराम बोस जो थे वो गंगा रिवर में डाइव करते थे, जंप करते थे और जो शिप थे, जो बोट थी जिनके अंदर सॉल्ट कैरी करके ले जाया जाता था, उसे वो डिस्ट्रॉय करते थे। सो बिकॉज ऑफ दैट जो इंडियन फिशरमैन है जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो अर्न कर सके, बिकॉज वी नो दैट के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स ले किया था। On 30th April 1908, Khudiram Bose and Praful Chaki threw a bomb on 30th April 1908, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी जो थे उन्होंने जज किंग्सफोर्ड का जो हॉर्स कैरेज था जिसमें वो जा रहे थे उसके ऊपर बॉम्ब थ्रू किया, अटैक किया। इन दैट अटैक, बॉम्ब अटैक, जज किंग्सफोर्ड सर्वाइव्ड, वो तो बच गए, बट लॉयर कैनेडी जो थे उनकी वाइफ एंड डॉटर वो दोनों ही इस अटैक में मर गए, उनकी डेथ हो गई। मतलब जिनको मारने के लिए बॉम्ब ड्रॉप किया था वो बच गए, इंस्टेड ऑफ दैट टू अदर पर्सन, डॉटर ऑफ कैनेडी एंड वाइफ, लॉयर कैनेडी जो थे उनकी डॉटर एंड उनकी वाइफ की डेथ हो गई। व्हेन बीइंग सराउंडेड, प्रफुल्ल चाकी shot himself before the police could arrest him. Khudiram Bose was captured and hanged. He became the youngest martyr to die at the age of 18 for the nation. जब प्रफुल्ल चाकी को ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश आर्मी ने सराउंड किया मतलब चारों तरफ से घेर लिया था, वो एस्केपिज्म का वे नहीं था, भाग नहीं सकते थे, तब उन्होंने खुद अपने आप को शूट कर दिया।
जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो कभी भी जिंदा उनके हाथों में नहीं आए, वैसे ही इन्होंने खुद अपने आप को शूट कर दिया। एंड खुदीराम बोस जो थे वो कैप्चर हो गए, वो पकड़े गए एंड उनको हैंग मीन्स के फांसी दी गई। एंड खुदीराम बोस वॉज द यंगेस्ट मार्टियर, जिनको 18 की एज पर, एट द एज ऑफ 18, बहुत ही छोटी एज में उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी फॉर द नेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज राम प्रसाद बिस्मिल। ही वॉज born in शाहजहानपुर in the United Province, Uttar Pradesh in 1897. He was the kingpin of the Kakori conspiracy, where the revolutionary hatched a plan to rob a train carrying the treasury, for which he was sentenced to death. आपने सुना ही होगा काकोरी लूट केस कहा जाता था, जिसमें काकोरी ट्रेन जो था, ट्रेन जो जा रही थी वो पूरी ट्रेन को उन्होंने रॉब किया था। एंड वो लूट केस में, वो कॉन्स्पिरेसी में, वो प्लानिंग में वो किंग पिन थे। किंग पिन मतलब कि मेन पर्सन थे जिन्होंने सब प्लान आउट किया था, जिसके लिए उनको डेथ सेंटेंस मतलब फांसी की सज़ा दी गई थी। राम प्रसाद वॉज वन ऑफ द मेंबर्स हु फॉर्म्ड अ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो भी उसी के एक मेंबर थे। भगत सिंह प्रेज्ड हिम एज अ ग्रेट पोएट राइटर ऑफ उर्दू एंड हिंदी। भगत सिंह ने उनको प्रेज किया, उनकी तारीफ की थी, बिकॉज ही वॉज अ उर्दू एंड हिंदी पोएट राइटर। हिंदी एंड उर्दू में वो लिखते थे पोएट्री, वो राइटर थे। बिस्मिल वॉज हिज पेन नेम। बिस्मिल जो था वो उनका पेन नेम था। जब भी कोई राइटर या पोएट है, जब वो कुछ लिखते तो उनके नीचे वो रियल नेम नहीं लिखते हैं, वो अपना पेन नेम लिखते हैं, अनदर नेम उनका लिखा जाता है। ही हैड ट्रांसलेटेड द बुक्स कैथरीन फ्रॉम इंग्लिश एंड बोल्शेविक की करतूत फ्रॉम बंगाली। उन्होंने कैथरीन जो थी वो इंग्लिश लैंग्वेज से ट्रांसलेट की थी, एंड बंगाली की जो बुक थी बोल्शेविक की करतूत, करतूत मीन्स एक्ट, उनका जो कारनामा उन्होंने जो किया वो। सो बोल्शेविकन की करतूत एंड कैथरीन, ये दोनों बुक को उन्होंने ट्रांसलेट किया था, वन फ्रॉम इंग्लिश एंड वन फ्रॉम बंगाली। हिज पोएम्स इंस्पायर्ड पेट्रियोटिक फेवर अमॉन्ग द इंडियंस। उनकी जो पोएम्स थी वो इंडियंस को इंस्पायर करती थी। पेट्रियोटिक फेवर मीन्स के देशभक्ति के लिए इंस्पायर करती थी। हियर वर्सेस इज गिवन, दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो ए वतन हम तो सफ़र करते हैं। दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं मतलब हम सब जगह देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एवरीवेयर। खुश रहो अले वतन मीन्स के ऑल द पीपल ऑफ माई कंट्री यू ऑल विल बी हैप्पी, हम तो सफ़र करते मन मीन्स नाउ वी आर गोइंग। गोइंग मीन्स वो प्लेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। व्हेन ही सेंटेंस्ड टू डेथ, वो जब मरने वाले थे तब उन्होंने कहा कि हम तो सफ़र करते मतलब हम मर रहे हैं, बट आप सब लोग खुश रहो। सो दिस वॉज अबाउट द राम प्रसाद बिस्मिल, एंड नेक्स्ट वी विल स्टडी इन अ नेक्स्ट lecture. Hope you understand everything. Thank you all.